बाय मिठू। जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ओके, हाँ आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। मुझे यहाँ पे आना बहुत पसंद है। गाइस मैं दूध लेके आ चुकी हूँ घर पे। तो मैंने देखा कि एक्चुअली मेरा ना रात को बिग बास्केट का सामान मेरा जो है मुझे डिलीवर हुआ था 9 बजे। तो मैंने खाली नहीं किया था क्योंकि आपको तो पता ही है कोरोना वायरस के चक्कर में हम लोग जल्दी से कोई भी सामान यूज नहीं करते। तो मुझे लगा कि मैं इसको पड़े रहने देती हूँ और सुबह उठ के कर लूंगी। तो इसको ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से खाली करके इसको धो के जो है इनको कर दूंगी। तो मैंने धूप में सुखा दूंगी, मेरा मतलब है। और मैंने कुछ सब्जियां मंगवाई थी जो मुझे वीकली, मतलब वीकली वंस मैं मंगवाती हूँ। तो मैंने सारी सब्जियां जो है किलो किलो के हिसाब से मंगाई है। 2 किलो टमाटर या किलो भिंडी, किलो जो शिमला मिर्च है, और 2-3 किलो मैंने गाजर मंगाई है। मैं सोच रही हूँ कि हलवा ट्राई कर लेते हैं और मैं हलवा बनाने के बाद फ्रिज में इसको स्टोर कर दूंगी, ताकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है खाने के बाद थोड़ा बहुत ले सकें। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। तो मैंने ये सारी चीजें मंगवाई थी। मैंने और भी बाकी काफी सारा सामान मंगवाया था, जैसे दही हो गया, ब्रेड हो गया, एग हो गया, आरवी के लिए डोसा बैटर हो गया। ये सब चीजें मैंने एक्स्ट्रा मंगाई थी, जो मैंने बाद में रात को ही साफ करके फ्रिज में स्टोर कर दी थी, क्योंकि उनको मैं बाहर नहीं छोड़ सकती थी। वेजिटेबल्स को मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मैं इंस्टेंट साफ नहीं कर सकती थी रात को। कोई फायदा नहीं होता, वरना वो खराब हो जाती है अगर मैं धो के उनको सुखाती भी तो। इसलिए मैंने इनको पड़े रहने दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाजर वगैरह मैंने करी है। इस वक्त महंगा सस्ता हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, जैसा आता है वैसा लेना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि इस वक्त आपको भी ऐसा तो है नहीं कि हम भूखे तो रह नहीं सकते। दिन में एक टाइम की सब्जी तो बननी ही बननी है। उसी बेस से मैंने सारा सामान मंगवाया था। तो दिन की एक सब्जी तो पक्की है। तो ये देखिए मेरी गाजर, शिमला मिर्च, कुकुम्बर, भिंडी और टमाटो। और यहाँ पर मैंने इनको धो दिया, वो मैंने शूट नहीं किया। तो मैंने इसको नमक के पानी से धो के इनको धूप में सुखा दिया है। और ये रहे मेरे प्लांट्स प्यारे प्यारे। तो यहाँ पर अब बारी आ चुकी है, मैं फ्री हो चुकी हूँ किचन के बाकी एक्स्ट्रा काम से। तो मेरे पास इस वक्त है ब्रेकफास्ट बनाने का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इटालियन ब्रेकफास्ट अजय के लिए। आप सबको पता है, मेरे सभी व्यूअर्स को पता है कि अजय को जो है सुबह ब्रेकफास्ट में बेसिकली जो है एग ब्रेड या एग ऑमलेट वगैरह उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बेसिकली अंडे जो है एक्स्ट्रा ही मंगा लेती हूँ, तो ये लोग खा लेते हैं। मेरे पास ना पिज्जा के काफी सारे सैशेट मेरे पड़े हुए हैं, यानी कि जब भी कुछ भी हम बहुत टाइम पहले ही पिज्जा मंगाते थे तो उसमें 10-12 आते थे, तो मैं वो स्टोर कर लेती थी। तो ये है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक जो मैंने इसमें डाल दिया। और आप चाहो तो ब्रेड इसमें भिगो के भी फ्राई कर सकते हो, यानी कि शैलो फ्राई या थोड़ा सा तवे पे सेक देना वैसे करके। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल, पहले ऑमलेट बना दूंगी और ऑमलेट के ऊपर ही ब्रेड सेक दूंगी। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मेरे और आरवी के लिए जो है भिंडी की सब्जी वगैरह है, और मैं आरवी को कई बार दिन में चेंज करके देती रहती हूँ, जो भी है फ्रूट्स हो गया या कुछ भी है वो मैं देती रहती हूँ। अभी अजय के लिए जो है मैं एग बना रही हूँ। तो बस फटाफट से ये काम फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा फिर से।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? पीछे से बहुत लाइट आ रही है, आपका करना ही पड़ेगा इससे। हाँ, अब ठीक है ना? तो इस वक्त सुबह के बज रहे हैं आई गेस 11। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है और आरवी अभी फ्रूट खा रही है अपना, और अजय का ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखा दिया। मेरा ब्रेकफास्ट था भिंडी की सब्जी और चपाती। मैं पराठे नहीं खाती, शुरुआत से नहीं खाती। और अभी हम लोग पी रहे हैं हमारी मॉर्निंग की सेकंड चाय। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम लोग चाय पीते हैं सेकंड टाइम आजकल। आजकल जो है बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी डेज इन दिनों हो चुके हैं। 2 दिन से मैं कैमरा नहीं उठा रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं सारा दिन सो ही रहूँ, लेट ही रहूँ। मैंने अपने दोस्तों के इतने सारे व्लॉग्स देख डाले हैं, अपने व्लॉग पे मेरा कोई ध्यान नहीं है। 2 दिन से मैं इतनी लेज़ी हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों के आई थिंक 20-30 व्लॉग्स मैंने देख लिए हैं, सब लोगों के जो भी डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं, मेरे फ्रेंड्स के। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पसंद करती हूँ जहाँ हमारे व्यू की वैल्यू हो और उनकी मेहनत जो है सफल हो जाए। मैं फालतू की चीज़ें नहीं देखती इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो बस एंजॉय कर रही हूँ। आरवी भी आ चुकी है। आरू हेलो बोलना, आपको बोलो, हेलो बोल दो। हाय, क्या खाया आरू ने अभी? आरवी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद उसको अचानक से याद आई कि मेरे पास वाटरमेलन है, तो इसने वाटरमेलन की जिद करी। तो मैंने इसको 2 पीस वाटरमेलन दे दिए थे जो मैम ने खा लिए। नाउ व्हाट यू वांट आरवी? नहीं करें, थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, अभी आपने खाना खाया है ना, थोड़ी देर में नहीं करेंगे। ओके? नो नहीं, फिर क्या करोगे बेटा? यू वांट टू नहीं, यू वांट टू टेक अ बाथ आरवी? यस, ठीक है। ओके, अभी आपने वाटरमेलन खाया ना, पराठा खाया है, तो थोड़ा सा कूल डाउन होने दो। ठीक है, इट विल टेक 30 मिनट्स टू गेट इट। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ। तो भैया, मैंने सुबह से स्क्रीन बोलूं मेरी इंग्लिश में क्या हो गया। मैंने सुबह से स्किन केयर रूटीन नहीं किया है, जस्ट हैड अ फेस वॉश वाले फेस वॉश नहीं, जस्ट सिंपली पानी से धोया है। और मैं आ चुकी हूँ किचन में। भाई, जब तक मुझे काम बिखरा हुआ दिखाई देना, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। आई रियली डोंट नो पीपल कैसे बैठ जाते हैं लोग। मुझे काम दिखता है तो मैं काम करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे कपड़े ये सूखे हुए हैं, ये मुझे उतारने हैं। यूटिलिटी की हालत खराब है, खराब नहीं है मतलब खराब नहीं है, सेटिंग खराब हो रखी है, कुछ नहीं है। और वो देखो मेरे बर्तन मुझे बुला रहे हैं। बर्तन आप में से कितने सारी हाउसवाइफ्स या लेडीज ऐसी हैं जिनको सारा दिन बर्तन धोने पड़ते हैं? मुझे दिन में 3 बार बर्तन धोने पड़ते हैं, बिल्कुल उतनी की भीड़ में। घर का काम कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, उल्टा वेट बढ़ रहा है। तो चलो यार, उसको पूरा फिनिश करती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लुक एट दिस। मैं अब पता नहीं है, ये है, दिख रहे होंगे ना आपको, ये सब काम मुझे करना है। इट्स 11 o'clock। लोग कहते हैं कि 11 बजे हमारे घर का काम खत्म हो जाता है। मैं कहती हूँ 11 बजे मेरे घर का काम शुरू होता है, टिल 2 o'clock मेरे घर का काम चलता है। तो मिलती हूँ सारा काम फिनिश करने के बाद में। तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। तो आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ। मैं क्या बात करने वाली थी? मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। ठीक है, क्योंकि लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना जो भी उस यूट्यूबर के बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको बात बताऊं, जिस सिचुएशन में वो इस वक्त वो है ना, वो सिचुएशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वही चीज़ आज से 2 साल पहले तक जो है मैंने फेस करी है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, सबको पता है। और 8 सालों तक मैं बिल्कुल सेम इसी चीज़ से गुजरती आई हूँ। आई टोटली अग्री। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपके साथ में ये बात कर रही हूँ। तो कुछ लोग कह रहे ना कि 1 साल में 4 बार कोई यूट्यूबर कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल
यूट्यूबर की बात नहीं हो रही, एक औरत की बात हो रही है। एक औरत साल में 4 बार प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव कर सकती है, डिलीवरी वो एक ही बार कर सकती है, साल में एक बार एक बच्चा डिलीवर कर सकती है 9 महीने का। ठीक है, आई होप जो औरतें हैं जिनको पता होगा। लेकिन जिन औरतों का इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जिन लोगों का इलाज चल रहा है, वो लोगों को डॉक्टर की तरफ से कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके केस को देखकर, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो हर केस की दवाइयाँ अलग होती है, हर केस की जो हिस्ट्री है वो अलग होती है। जैसे कि अभी इस यूट्यूबर की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती इनके बारे में, बट इनको ये है कि इनको कंसीव होता है लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पाती हैं। इन कुछ भी हो सकता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो जी हाँ, एक औरत साल में 4 बार प्रेग्नेंट हो सकती है। उस यूट्यूबर को उसकी गाने के थ्रू कुछ ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं, या एक पेशेंट होने के नाते एक औरत को एक ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे उन्हें कंसीव जल्दी हो सके। डिपेंड होता है कि आपका शरीर उन मेडिसिन को कैसे रिएक्ट करता है। कभी केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कभी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खासी डिलीवरी होती है फिर भी जो है आप माँ नहीं बन पाती हैं, या फिर उनको कंसीव ही नहीं होता। ये पूरी हिस्ट्री जो एक प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम ये यूट्यूबर हर एक साल में 4 बार प्रेग्नेंट होती है। बिल्कुल हो सकती है, वो ट्राई कर रही है, उनकी शादी को बहुत लंबा टाइम हो चुका है, वो क्यों नहीं हो सकती। प्रेग्नेंट होने के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है, एवरीबडी नोज। मैं यहाँ को एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगी भी कैसे एक औरत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे से पता है। आजकल तो उन लोगों को ही पता है जिन्होंने जो है डॉक्टर से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं करी, बट फिर भी उन्हें सब कुछ पता है। तो एक औरत होकर आप लोगों को इतना तो पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। एम आई राइट? तो एक औरत 4 बार प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? अगर वो कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर से दवाइयाँ ले रही है तो हर 2 से 3 महीने में एक औरत कंसीव कर सकती है, डिपेंड ऑन कि उसकी जो कंसीविंग है वो कितने टाइम तक चलती है। तो इस यूट्यूबर के साथ भी ऐसा हो रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं आप लोगों को बताया है। आज तक के जितने भी उनके व्लॉग हैं वो सब उनके ट्रीटमेंट्स पे रिलेटेड हैं। वो जा रही हैं, वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, आप लोग उनको रेगुलर देख रहे हो। और उसी टाइम पीरियड में वो लोग ट्राई भी कर रहे हैं। जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर ऐसा थोड़ा ना दवाई दे रही है, क्योंकि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ में एक नन्ही सी प्यारी सी जान उनके हाथ में आ जाए, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, उनके सर से ये डिप्रेशन दूर हो जाए। क्योंकि उस डिप्रेशन से मैं खुद जा चुकी हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से उनको इस चीज़ में सपोर्ट करती हूँ। मुझे पता है कि मैंने 7 साल किन चीज़ों के लिए मैंने धक्के खाए हैं, मैंने कितने डॉक्टरों से कंसल्टेशन ली है, कितना पैसा पानी की तरह बहाया है सिर्फ एक बच्चे के लिए। सेम वही चीज़ वो कर रही हैं। जिन औरतों को बिना किसी दिक्कतों के बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, उन्हें सिर्फ बोलना आता है। ठीक है, आप लोग उस औरत का दर्द नहीं समझ सकते हो जिसे एक बच्चा कंसीव करने में या अपने हाथ में उस नन्ही सी जान को लाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही वही औरतें हैं जो ये सब चीज़ें बोल रही हैं कि सारा दिन बच्चा बच्चा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी करती रहती है। क्यों ना करे भैया, वो उसका एक सपना है। तुम्हारे हाथ में बच्चा बिना सपने देखे आया है, बिना प्लानिंग के आया है। शादी हुई और पुचक से बच्चा पैदा हो गया, शादी हुई पुचक से बच्चा पैदा हो गया। यहाँ पे उस पुचक को बच्चा पैदा करने के लिए 8-8 10-10 साल का वेट करना पड़ता है। आप लोग नहीं समझोगे उस दर्द को। एक तो मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो वही औरत समझ सकती है। उसके बाद जो मेडिकेशंस, इतनी हैवी मेडिकेशन दी जाती है, इतने तरीके के क्या कहते हैं ना, ओटीज वगैरह किए जाते हैं, मतलब ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। अगर औरत के शरीर में किसी चीज़ की कमी है, या फैलोपियन ट्यूब्स काम नहीं कर रही है, या उसके किसी भी जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारे होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आप समझ रहे हो। जो इंसान इन सब चीज़ों से नहीं गया ना, और उनको साल में ही पुचुक से बच्चे पैदा हो गए, उन्हें सिर्फ बोलना ही आएगा। मैडम जी, कभी 5 से 7 साल का वेट करके देखिए। जब खुद की ट्रायल काम नहीं आती ना, तब एक औरत डॉक्टर के पास जाके बोलती है कि भाई मेरी हेल्प कीजिए इन सब चीज़ों में। किसी को शौक नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, तो किसी की प्रेगनेंसी, किसी की उसका मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, जब खुद पे बीतेगी ना,
तब चीज़ें साफ साफ पता चलेंगी। जिस दिन उस यूट्यूबर को बच्चा हो जाएगा ना, तब आप लोगों के मुंह अपना बंद हो जाएंगे, तब आपको उनके ब्लॉग में वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तब ये दिखाई देगी कि वो यूट्यूबर अपने छोटे से बच्चे को लेकर पीडियाट्रिशियन के पास जा रही है, उसकी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको दिखाई देंगे। तब वो आप लोगों को रो धो के नहीं दिखाएगी। शी इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट हर सेल्फ। एक औरत जब दिमाग डिप्रेशन हो रहा होता है ना कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ या कोई भी ऐसा होता है, तो उसके पास आप लोगों को देने के लिए यही चीज़ें होती हैं, वो यही दिखा सकती है। जो उसकी रियल लाइफ में हो रहा है वो आप लोगों को ब्लॉग में दिखा रही है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? पर तुम्हें क्या पता, भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। हर औरत को जो है माँ बनने का हक है, ठीक है? तो किसी की प्रेगनेंसी को लेकर, किसी के बीमारी को लेकर कभी भी मजाक मत बनाइए उसका। भगवान करे कि उस यूट्यूबर को बहुत जल्दी जो है प्रेगनेंसी अचीव हो, डिलीवरी बहुत अच्छे से हो, चाहे उसके घर में बेटा आए बेटी आए, वो भगवान की मर्जी है। लेकिन वो इस चीज़ से, इस डिप्रेशन से बाहर निकले, मैं ये दुआ करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई औरत मेरी इस वीडियो को देख रही तो वो भी यही प्रे करे कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, और जो उसका सपना वो इतना टाइम से देख रही है, जिसे उसके देखने वाले उसके पेन को समझ रहे हैं, उस पेन से उसको जल्दी छुटकारा मिले। यही मैं आज आपको मैसेज देने वाली थी। बाकी मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कि नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव लिखने वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? मैं अपने टाइम पे इतना नाम कमा चुकी हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। बाकी व्यूज़ के लिए मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं गिरूंगी। फिर चाहे मुझे 100 व्यूज़ आए, चाहे 500 आए, लेकिन सिर्फ 5, 6 या 8, 10 हज़ार व्यूज़ के लिए मैं तुम्हारे लेवल तक कभी नहीं जाऊंगी। मार्क माय वर्ड, कभी नहीं जाऊंगी। मेरे बोलने का तरीका इस तरीके से क्लियर है कि मुझे कभी किसी को गाली गलौज नहीं करनी पड़ती, और मैं फ़क्र करती हूँ, मुझे मेरे देखने वाले जो हैं वो, उनको पता है कि मैं किसी को गाली गलौज नहीं करती हूँ। हमेशा मैंने हेटर्स को भी इसी तरीके से हैंडल किया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को गाली गलौज करने की, वो आपका लेवल है, मैं मेरे लेवल से आप लोगों को आंसर दे सकती हूँ। इसलिए मुझे आप चाहकर भी अपने लेवल तक कभी नहीं लेके आ सकते। मेरे ब्लॉग में आज के बाद क्या, कभी भी नहीं आप लोगों को कभी भी क्या कहते ना, जिस लैंग्वेज के ऊपर तुम लोगों को फक्र होता है ना कि हाँ तुम्हें तो पता है ना कि मेरी लैंग्वेज कैसी है, मैं तुम्हें उससे भी गंदी लैंग्वेज में जवाब दूंगी। तो मैडम आपको पता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप कितने लेवल की हो और कितने लेवल आप गिर सकती हो। ये आप अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा रहे हो कि मैं कितना गिर सकती हूँ, मैं कितनी गिरी हुई हूँ। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर को ये दिखाती हूँ कि मेरा लेवल कितना है और मैं कितना लेवल अच्छा कर सकती हूँ। इसलिए मुझे कुछ भी कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे मेरे 1 साल पुराने व्लॉग देख लो, मैं पहले भी ऐसी ही थी, मैं आज भी ऐसी हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूँगी। अगर जवाब देना होगा तो बड़ी ही डिसेंटी के साथ में मैं आपको जवाब दूंगी, बट मैं अपनी ज़बान ख़राब कभी नहीं करूँगी। हंसते हुए जवाब दूंगी और ठोक बजा के जवाब दूंगी, इतना ही कहूँगी। बाकी चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई एम सो सॉरी आप लोगों को आज के व्लॉग बहुत लेट मिल रहे हैं, बट समझने की कोशिश कीजिए, व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, बहुत गर्मी हो गई है, नहीं हो पा रहा कुछ भी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर मेरे कुछ भी कहने से किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो आई एम सो सॉरी। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं बहुत क्लियर हूँ अपने बात को कहने के लिए। हंसी मजाक मेरे नेचर में है, हंसी मजाक करती हूँ, मैं सबके साथ में करती हूँ, लेकिन किसी को हर्ट करने का मेरा कोई वो नहीं है, कोई इंटेंशंस कभी नहीं थी और कभी नहीं है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय, अपना ध्यान रखिए।